हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th हिंदी मीडियम में जो है अपन चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे साइंस में, और आज उसका पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं अपन। आज हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं यह आज अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम पहले कर चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को उसके जो है उस रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित पदार्थों को उनके प्रतीकों और अणुसूत्रों में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे बात करते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, C प्लस O2 लिखेंगे, CO2 बनेगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं, जैसे मैं लिख दूं जिंक प्लस आयरन सल्फेट, जिंक प्लस आयरन सल्फेट लिख सकते हैं, या फेरस सल्फेट लिख सकते हैं, फेरस सल्फेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और बन जाएगा आयरन। और क्या बन जाएगा? आयरन अलग हो जाएगा यहां से। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जिंक इसको इन सबको क्या कर देंगे हम? प्रतीकों में निरूपित कर देंगे। तो जिंक का प्रतीक होता है Zn प्लस F, फेरस सल्फेट होता है FeSO4। बात करते हैं जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 और आयरन होता है Fe। ठीक है, तो ये हो गई एक समीकरण। ये क्या हो गई? एक समीकरण हो गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? समीकरण। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। जैसे हम लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा साधारण नमक, या सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। अब इसको जो है इनके प्रतीकों में निरूपित कर दो सबको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH। ठीक है, बात करते हैं सोडियम क्लोराइड तो NaCl प्लस जल H2O। तो इस तरीके से एक समीकरण लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? समीकरण। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे अपन। जैसे एक उदाहरण दे रखा है CH4 प्लस O2, ये बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। क्या करना है? इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम सीखने वाले हैं किस तरीके से संतुलित करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, स्टेप 1, वो होता है इनके बॉक्सेस, चारों तरफ बॉक्सेस बंद करेंगे, CH4 प्लस O2। फिर बात करेंगे प्रोडक्ट में CO2 उत्पाद, ठीक है, और H2। ये सारे क्या हैं? मतलब इधर वाले उत्पाद होते हैं, इस तरफ वाले क्या होते हैं? अभिकारक। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अभिक्रिया में एरो के पहले वाले जो पदार्थ होते हैं, जो उनको कहते हैं अपन क्या? अभिकारक। बाद वालों को कहते हैं उत्पाद। क्लियर है। तो अब इनके स्टेप सेकंड जो है वो आता है कि जो सबसे मतलब इनमें जो आपको देखना है कि अभिकारक में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है। मतलब इनके एक तरीके से टेबल बनाने लिए अभिकारक और उत्पाद में। और यहां पे लिख लेंगे कौन सा तत्व है। तो यहां पे लिख लूं मैं C, कार्बन लिख रहा हूं। अभिकारक में है 1, उत्पाद में है 1। हाइड्रोजन है इस तरफ 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन अभिकारक में है 4 और उत्पाद में है 2। ठीक है, फिर ऑक्सीजन है इस तरफ 2 और इस तरफ है ऑक्सीजन 3। अब इनको हमें संतुलित करना है। तो स्टेप नंबर 3 जो है वो आ जाएगी। सबसे ज्यादा जो आपको दिख रहा है सबसे पहले उसको संतुलित करो। अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो 4 दिख रहा है सबसे ज्यादा, इसको पहले संतुलित करेंगे। तो 4 हाइड्रोजन है
तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे भी आपको 4 बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन को। तो अब क्या करते हैं, इसके आगे आपको इस तरीके से इस तरफ 4 है तो इस तरफ भी आपको 4 करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है तो इसके आगे आपको 2 लगा देना है। जैसे आप ऐसे करोगे, इसको ये है तो इसमें आप यू नहीं लगा सकते, 2 यहां नहीं लगाना है आपको, 2 आपको कहां लगाना है, आप उस जो भी संख्या लगा रहे हो आप, वो आपको फॉर्मूले के आगे लगाना है, उस फॉर्मूले के आगे लगाना है, उस तत्व के आगे लगाना है। तो हम 2 यहां पे लेंगे, इससे क्या होगा, ये 2 इस तरीके से ये जब मिल जाए आपको तो ये गुणा में होता है, ये गुणा हो जाते हैं। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। तो ये आपको इस तरीके से लिख देंगे, इस तरीके से लिख देंगे इसको। अब यहां पे क्या हुआ, अब देखेंगे अपन ऑक्सीजन या कार्बन में से कोई भी एक ले लो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इस तरफ 2 और 2 ये भी हो गए। अब 2 इस तरफ भी हो गए, क्योंकि ये 2 जो है इस हाइड्रोजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है। तो यहां से 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 2 ऑक्सीजन ये हो गए, 4। इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, ठीक है। जैसे एक स्टेप ये लिखा ना, तो अगली वाली स्टेप इसमें आपको ये चेंज करना है, अगली वाली में ये चेंज कर देना है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब कार्बन देख लो एक बार, कार्बन आपका संतुलित है। तो इस तरीके से आपकी समीकरण जो है संतुलित होती है। बाद में इनकी जो है अवस्थाएं आपको बतानी होती है। जैसे यहाँ पे ये जो है मेथेन है, इनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, H2 जल है, तो लिक्विड फॉर्म में। इस तरीके से जो है आपको इनकी अवस्थाएं बतानी होती है। तो ये है एक समीकरण संतुलित करने का तरीका, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक सिंगल स्टेप में एक नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आप एक सिंगल स्टेप में बता सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर आपसे ये पूछ लेता कि NaOH प्लस HCl बनेगा 2 NaCl, ऐसे आपको दे देता, और H2। तो अब ध्यान रखना इस चीज को, संतुलित कैसे करेंगे, जो सबसे ज्यादा तत्व आपको दिख रहा है उसको संतुलित करते हैं। तो आप देखोगे सोडियम इस तरफ 2 हैं, इस तरफ ऑक्सीजन 1 है, इस तरफ 1 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ 2 है। तो अब क्या करेंगे, 2 आपको हाइड्रोजन भी दिख रहा है, क्लोरीन भी 2 है, सोडियम भी 2 है। तो सबसे कोई भी आप ले सकते हैं इनमें, सोडियम को 2 कर लो, सोडियम 2 है तो इस तरफ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले के आगे, जहां पे सोडियम दिख रहा है वहां पे। क्लियर। फिर बात करते हैं कि आप जैसे 2 लगाएंगे आप ऑक्सीजन भी यहाँ पे क्या होगा, अच्छा क्लोरीन भी यहाँ पे 2 है तो इस तरफ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। और अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन अभी यहाँ पे 1 ही है। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से समीकरण संतुलित करते हैं। क्लियर है, ठीक है। और जैसे MgO वाला एग्जांपल अपन ने किया था, MgO2, तो ये बन जाएगा, जैसे आपको 2 MgO दे दे या MgO दे दे। अब इसको संतुलित कैसे करोगे, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन 2 है, इस तरफ 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। फिर 2 लगाते हैं, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इस तरीके से यहाँ भी 2 लगाएंगे। ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। ध्यान रख लोगे, अनुमानित विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। ये जो संतुलित करने की विधि है इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग करें उनको। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको, ये करके आप जो है इसका कमेंट में मुझे आंसर देंगे कि किस तरीके से, एक 1 लाइन में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो जैसे आपको मिल जाए इस तरीके से ये आपको मिल जाए C6H12O6 प्लस O2, बाद में है CO2 प्लस H2। इसको आप लोग जो है कमेंट में मुझे आंसर देंगे संतुलित करके, ठीक है। किस तरीके से संतुलित होगा तो ये आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे। तो ये आज की वीडियो है, आज की क्लास है। और अब हम अगली क्लास में सीखेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे अब अगली क्लास में। तो आई होप आप ये जो है क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय।